जय माता दी साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके जो स्टूडेंट्स है या आम नागरिक है उन सभी के लिए, कर्मचारी वगैरह सभी के लिए, क्योंकि जन आधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिपत्र है राजस्थान सरकार आयोजना विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो बात करेंगे क्या क्या है इसमें। जन आधार जो भी आपका या लगभग सभी राजस्थान के निवासियों का बना हुआ है, उसमें समय समय पे आप अपडेट करते हैं और अपडेट के लिए इसकी सीमा निर्धारित की गई, उसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। और ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी है कि जो भी व्यक्ति है वो खुद की एसओसो आईडी से इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो क्या पूरा परिपत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट परिपत्र है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा संचालित जन आधार योजना अंतर्गत निवासियों द्वारा जन आधार की सूचनाओं में किए जा रहे अद्यतनों यानी अपडेट्स और संशोधन जो भी करेक्शन है उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने एवं निवासी के द्वारा यानी जो भी राजस्थान के नागरिक हैं उनके द्वारा स्वयं की एसओसो आईडी से किए जा रहे अद्यतनों पर यानी जो अपडेट्स है उस पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार अधिकतम सीमा और शुल्क निर्धारित किया गया। यानी आप कितनी बार कोई काम कर सकते हैं, कितनी बार करेक्शन अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या शुल्क देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो बात करेंगे व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन या अपडेट। मान लो किसी व्यक्ति के एसओसो आईडी में जैसे जन आधार में पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति में कोई चेंज अपडेट करना है या जीवन साथी के नाम में कोई अगर संशोधन करना है, कोई अपडेट करना है, तो उसके लिए अधिकतम 2 बार अनुमति है, यानी 2 बार आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और पहली बार जब करेक्शन करेंगे तो वो निःशुल्क होगा और उसके बाद में 15 रुपये प्रति संशोधन या जो अपडेट होगा वो 15 रुपये चार्ज लगेगा। दूसरा है शिक्षा में अद्यतन, यानी मान लो कोई स्टूडेंट उसकी डिग्री वगैरह या शिक्षा ऐड करनी है जन आधार में या आय विवरण में संशोधन करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए एक वित्तीय वर्ष में 2 बार वो कर सकते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है वो प्रति साल में अपडेट होती रहती है, योग्यता बढ़ती रहती है, आय में भी चेंज होता रहता है, तो एक वित्तीय वर्ष में 2 बार वो इसको अपडेट कर सकते हैं। प्रथम बार जब करेंगे तो निःशुल्क होगा और दूसरी बार अगर आप अपडेट करते हैं तो 25 रुपये प्रति संशोधन या अपडेट आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपने जन आधार में अगर आप बैंक विवरण में संशोधन करते हैं या अपडेट करते हैं, बैंक विवरण डिटेल्स में अगर आपके कोई करेक्शन करना है या बैंक विवरण आपको ऐड नहीं और आपको ऐड करना है, तो एक वित्तीय वर्ष में 2 बार आप कर सकते हैं। और इसके लिए प्रथम बार है वो निःशुल्क है और दूसरी बार अगर करेंगे तो 40 रुपये प्रति संशोधन है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट जो है संपर्क विवरण, आधार अति प्रमाणन या आधार ऑथेंटिकेशन, व्यवसाय चेंज करना है, निवासी की स्थिति और पते में अगर कोई संशोधन करना है यानी एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक बार करेंगे तो आपको निःशुल्क है और दूसरी बार 40 रुपये प्रति संशोधन होगा। हालांकि ये इसकी लिमिट नहीं है, जबकि बैंक विवरण डिटेल्स है उसकी एक वित्तीय वर्ष में आप 2 बार कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन, यानी जैसे जन आधार आपका अलग हो गया, परिवार का किसी का अलग हो गया, परिवार के किसी सदस्य का स्थानांतरण हो गया या मुखिया का परिवर्तन हो गया, परिवार का विभाजन हो गया, तो ऐसा है जिसमें परिवार विभाजन, परिवार के सदस्य का स्थानांतरण या मुखिया का परिवर्तन, तो अधिकतम 5 बार है ये इसमें अपडेट कर सकते हैं। और प्रथम बार निःशुल्क है, उसके बाद में 25 रुपये प्रति संशोधन है वो आपको देना पड़ेगा। अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे। तो गैस का कनेक्शन अपडेट अगर आपको करना है जन आधार में, पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र आपको अपडेट करना है, वोटर आईडी कार्ड, इन सूचनाओं को अगर जन आधार में आपको ऐड करना है, अपडेट करना है या कोई सुधार करना है या आपको नए सिरे से जोड़ना है, वोटर आईडी आप जोड़ना चाहें जन आधार में, तो इसके लिए अधिकतम 5 बार आपको अनुमति है और 25 रुपये प्रति संशोधन आपको देना पड़ेगा। इसमें निःशुल्क नहीं होगा, यानी पहली बार भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पूर्णतः निःशुल्क संशोधन कौन कौन से होंगे, तो एक तो है कि नवीन नामांकन, अगर आप आरजीएस में नया नामांकन करते हैं, परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ रहा है तो उसमें कोई आपको किसी तरह का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, या किसी मृत्यु के कारण किसी परिवार के सदस्य को हटाना है जन आधार में से, तो ऐसी स्थिति में केवल एक बार अनुमति है लेकिन वो निःशुल्क होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ई जन आधार कार्ड जो अगर डाउनलोड करें आप, यानी जो आप जन आधार कार्ड उसकी PDF रूप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं और निःशुल्क है। तो जन आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे उसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं और भी इसको कोशिश करूंगा अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो। और ये सारी जानकारी है, ये जो भी परिपत्र है ये 1 जून 2026 से प्रभावी होगा, यानी अभी जैसे मई चल रहा है तो 1 जून से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे, लिमिट लागू हो जाएगी और कितना शुल्क लगे वो भी लागू हो जाएगी। तो ये जानकारी आप अच्छी तरह से याद रखें,
आपके अगर जन आधार में कोई भी करेक्शन करवाना है तो किस तरीके से होगा सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। कोई भी व्यक्ति खुद की एसएसओ आईडी से ये काम कर पाएगा और इसके लिए अलग अलग जो करेक्शन है उसके लिए लिमिट भी तय की गई है और उसके लिए चार्ज भी तय किया गया है। तो ये सारी जानकारी है और ये जो आप आदेश देख रहे हैं ये मुख्य सचिव महोदय की तरफ से आदेश जारी किए गए जो राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय, और इसकी सारी यहाँ कॉपियाँ भी है और इस तरीके से ये डिजिटल साइन है, इसके राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। और अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ पूरी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली इस पीडीएफ को देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी के साथ में साझा करें। खास करके जो भी स्टूडेंट्स जिनके जन आधार वगैरह में कोई करेक्शन करना है, छात्रवृत्ति की जो भी योजना वगैरह वो जन आधार से जुड़ी होती है या अन्य प्रकार की जो भी सरकार की योजना है जिनमें जन आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए जन आधार अपडेट होना जरूरी है। तो उसमें अगर कोई भी आपके कमी है किसी की भी, तो जन आधार अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या जो लिमिट रहेगी और क्या शुल्क रहेगा, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।